हमारी गैलेक्सी मिल्की वे देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये तारों, गैस और धूल का एक विशाल चक्करदार समूह है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये खूबसूरत आकृति स्थिर नहीं है। मिल्की वे लगातार गति में है, गुरुत्वाकर्षण बलों के जटिल खेल से प्रभावित। एक ब्रह्मांडीय नृत्य की कल्पना कीजिए, जिसमें खगोलीय पिंड एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। यही हमारे ब्रह्मांड की सच्चाई है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है। एक बल जो ग्रहों, तारों और यहां तक कि पूरी आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है। मिल्की वे कोई अपवाद नहीं है। यह केवल अंतरिक्ष में इधर उधर नहीं भटक रही है, यह घूम रही है। यह अन्य आकाश गंगाओं के साथ बातचीत कर रही है और यह स्पेस टाइम के ताने बाने से खींची और धकेली जा रही है। इस खोज में हम उन आकर्षक ताकतों के बारे में जानेंगे जो हमारी आकाश गंगा की गति को नियंत्रित करती हैं। हम गैलेक्टिक बार के रहस्यों, पड़ोसी आकाश गंगाओं के प्रभाव और फैलते हुए ब्रह्मांड की अद्भुत अवधारणा को उजागर करेंगे। एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अब मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और रोमांच के लिए आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। मिल्की वे का घूमना। हमारी आकाश गंगा एक विशाल डिस्क की तरह घूमती है, लेकिन सभी भाग एक ही गति से नहीं चलते। केंद्र के करीब के तारे, जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक मजबूत होता है, तेजी से घूमते हैं। जो दूर हैं, जैसे हमारा अपना सूर्य, अपना समय लेते हैं, लाखों वर्षों में एक परिक्रमा पूरी करते हैं। गति में इस अंतर को डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है और यह मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे ही तारे और गैस के बादल अलग अलग गति से परिक्रमा करते हैं, वे ये राजसी भंवर बनाते हैं जो सर्पिल आकाश गंगाओं को उनका विशिष्ट रूप देते हैं। इसे एक ब्रह्मांडीय हिंडोला जैसा समझें। बाहरी किनारे के घोड़े प्रत्येक घुमाव के साथ अधिक दूरी तय करते हैं, एक पूरा चक्कर पूरा करने में अधिक समय लेते हैं। इसी तरह मिल्की वे के बाहरी क्षेत्रों के सितारों की यात्रा लंबी होती है और वे अधिक आराम से गति करते हैं। यह ब्रह्मांडीय वॉल्ट्स, सितारों और गैस का यह जटिल नृत्य गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे बड़े पैमाने पर भी ब्रह्मांड निरंतर गति और परिवर्तन का स्थान है। मिल्की वे के केंद्र में एक आकर्षक संरचना है, गैलेक्टिक बार। यह बार तारा निर्माण को बढ़ावा देता है और मिल्की वे की सर्पिल संरचना को आकार देता है। गैलेक्टिक बार हमारी आकाश गंगा की एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली विशेषता है। मिल्की वे अकेले नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है जो अन्य आकाश गंगाओं से घिरा हुआ है। ये आकाश गंगाएं अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यह मिल्की वे के साथ टकराव के रास्ते पर है। जैसे जैसे एंड्रोमेडा करीब आता है, इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी आकाश गंगा को विकृत करता है। मिल्की वे की सर्पिल भुजाएं खींचती हैं, अंततः विलय करती हैं। भाग 5, फैलता हुआ ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांडीय बैले। अब आइए और भी आगे जूम आउट करें और सबसे बड़े पैमाने पर विचार करें। फैलता हुआ ब्रह्मांड। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाओं को सवारी के लिए ले जा रहा है। यह विस्तार किसी विस्फोट की तरह नहीं है, जहां आकाश गंगाएं एक केंद्रीय बिंदु से बाहर की ओर फेंकी जाती है। इसके बजाय यह स्वयं स्पेस टाइम का ताना बाना है जो खींच रहा है, जिससे समय के साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। किशमिश की रोटी पकाने की कल्पना करो। जैसे ही आटा उठता है, उसके भीतर जड़ी किशमिश एक दूसरे से दूर हो जाती है। इसी तरह आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय आटे में किशमिश की तरह हैं, जो स्पेस टाइम के विस्तार द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। इस विस्तार का आकाश गंगाओं की गति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, ब्रह्मांड का विस्तार उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। इन दो बलों के बीच की परस्पर क्रिया आकाश गंगा समूहों के भाग्य का निर्धारण करती है। कुछ मामलों में गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और आकाश गंगाएं एक साथ बंधी रहती हैं। अन्य मामलों में ब्रह्मांड का विस्तार हावी होता है, जिससे आकाश गंगाएं समय के साथ अलग हो जाती हैं। भाग 6, एक विकृत परिप्रेक्ष्य। हाल के अवलोकनों ने मिल्की वे की कहानी में एक आश्चर्यजनक मोड़ का खुलासा किया है। इसकी डिस्क विकृत है।
पूरी तरह से सपाट सर्पिल होने के बजाय हमारी आकाश गंगा के बाहरी क्षेत्र मुड़े हुए हैं। धूप में छोड़े गए विनाइल रिकॉर्ड की कल्पना कीजिए। गर्मी रिकॉर्ड को विकृत कर सकती है, जिससे वह अपना मूल आकार खो देता है। इसी तरह मिल्की वे की डिस्क विकृत हो गई है, संभवतः इसके उपग्रह आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। यह युद्ध स्थिर नहीं है। मिल्की वे की डिस्क भी पूर्वगामी है, जिसका अर्थ है कि इसके ताना की दिशा धीरे धीरे समय के साथ बदल रही है, जैसे लड़खड़ाता हुआ स्पिनिंग टॉप। ऐसा माना जाता है कि यह प्रीसेशन मिल्की वे के प्रभामंडल में द्रव्यमान के असमान वितरण के कारण होता है। विशाल गोलाकार क्षेत्र जो गैलेक्टिक डिस्क को घेरे हुए है, इस असमान द्रव्यमान वितरण का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डिस्क को घूमने के साथ साथ लड़खड़ाने का कारण बनता है। मिल्की वे की विकृत डिस्क और इसके प्रीसेशन की खोज हमारी आकाश गंगा की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में सबसे विशाल संरचनाएं भी समय के साथ परिवर्तन और विरूपण के अधीन हैं। भाग 7 मिल्की वे का दल। जबकि मिल्की वे एक विशाल आकाश गंगा है, यह ब्रह्मांड के अपने कोने में अकेली नहीं है। यह छोटी आकाश गंगाओं के एक अनुचर से घिरा हुआ है, जिसे बौनी आकाश गंगाओं के रूप में जाना जाता है, और प्राचीन तारा समूहों को गोलाकार समूह कहा जाता है। ये खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण से मिल्की वे से बंधे हैं, जिससे एक विशाल और जटिल प्रणाली बनती है। बौनी आकाश गंगाएं, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, मिल्की वे से बहुत छोटी हैं। इनमें बहुत कम तारे होते हैं और अक्सर अनियमित आकार के होते हैं। दूसरी ओर गोलाकार समूह सितारों के घने गोलाकार संग्रह हैं, जो मिल्की वे के प्रभामंडल की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि ये समूह प्रारंभिक ब्रह्मांड के अवशेष हैं, जिनमें अस्तित्व में सबसे पुराने कुछ तारे हैं। बौनी आकाश गंगाएं और गोलाकार समूह दोनों मिल्की वे की समग्र गति में भूमिका निभाते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मिल्की वे की डिस्क और प्रभामंडल के आकार को प्रभावित कर सकता है, और उनकी गति हमारी आकाश गंगा में डार्क मैटर के वितरण के बारे में सुराग प्रदान करती है। गतिविधि से गूंजते हुए मधुमक्खी के छत्ते की कल्पना करो। मिल्की वे छत्ते की तरह है, और बौनी आकाश गंगाएं और गोलाकार समूह मधुमक्खियों की तरह हैं, जो छत्ते के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर लगातार चलती और परस्पर क्रिया करती रहती हैं। भाग 8 अनदेखी ताकतें, डार्क मैटर की भूमिका। हम आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक डार्क मैटर का उल्लेख किए बिना मिल्की वे की गति के बारे में बात नहीं कर सकते। माना जाता है कि यह अदृश्य पदार्थ ब्रह्मांड के द्रव्यमान का विशाल बहुमत बनाता है, फिर भी यह प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। तो हम कैसे जानते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है? इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखकर। मिल्की वे सहित आकाश गंगाओं का घूमना केवल दृश्यमान पदार्थ द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत तेज है। इस विसंगति ने खगोलविदों को डार्क मैटर के अस्तित्व का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया। अदृश्य पदार्थ का एक प्रभामंडल जो आकाश गंगाओं को घेरे हुए है और उन्हें एक साथ रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। मिल्की वे के चारों ओर बौनी आकाश गंगाओं और गोलाकार समूहों की गति में भी डार्क मैटर का प्रभाव देखा जा सकता है। ये पिंड अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ते हैं। यदि वे केवल दृश्यमान पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो रहे थे। डार्क मैटर का अध्ययन खगोल भौतिकी का एक सीमांत क्षेत्र है। आकाश गंगा निर्माण और विकास के रहस्यों को उजागर करने के लिए इसके गुणों और वितरण को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 9 गतिमान ब्रह्मांड। जैसा कि हमने पता लगाया है, मिल्की वे अंतरिक्ष में एक स्थिर द्वीप से बहुत दूर है। यह एक गतिशील और लगातार बदलने वाली प्रणाली है, जो गुरुत्वाकर्षण बलों के जटिल परस्पर क्रिया के प्रभाव में लगातार गति में है। इसकी सर्पिल भुजाओं के घूमने से लेकर इसकी डिस्क के घुमाव तक हमारी आकाश गंगा ब्रह्मांड को आकार देने और ढालने के लिए गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का प्रमाण है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, मिल्की वे की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह एंड्रोमेडा के साथ भविष्य के टकराव के लिए नियत है, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जो हमारे गैलेक्टिक पड़ोस को नया रूप देगा। लेकिन जैसे जैसे आकाश गंगाएं विलीन होती हैं और विकसित होती हैं, उनकी गति को नियंत्रित करने वाले मूलभूत बल स्थिर रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मिल्की वे को देखें तो याद रखें कि आप समय में एक स्नैपशॉट देख रहे हैं।
एक ब्रह्मांडीय फिल्म में एक एकल फ्रेम जो अरबों वर्षों से चल रही है, और जैसे ही आप इसकी सुंदरता पर अचंभित होते हैं, गुरुत्वाकर्षण, डार्क मैटर और फैलते हुए ब्रह्मांड के जटिल नृत्य पर विचार करें जो हमारी आकाशगंगा को निरंतर गति में रखता है।